हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म के सम के बारे में। इससे पहले मैंने जो लेक्चर नंबर 6 में बात कर लिया है कि हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसके nth टर्म क्या होता है। इससे पहले बात कर लिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या था। मैं चलो एक बार तुमको रिकॉल करा देता हूँ क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो मैंने बताया था कोई भी सीक्वेंस हो 2, 4, 8, 16, फिर 32 एंड सो ऑन, ये कोई एक सीक्वेंस है। अब इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते कहते हैं जब सेकेंड टर्म का रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, इन सब का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट आ जाए। मींस a1 a2 अपॉन a1, a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आए और वो कांस्टेंट की वैल्यू सभी के लिए इक्वल आए तो वो उसको बोलते थे कॉमन रेशियो और वो सीक्वेंस का नाम था जीपी। तो मैंने इसके nth टर्म के बारे में बात करता है। nth टर्म का फार्मूला क्या था, Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन। nth टर्म का फार्मूला था Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन, जहाँ a क्या था फर्स्ट टर्म था और r क्या था कॉमन रेशियो था। और बहुत सारी बातें किए थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम मेजरली बात करेंगे कि हाँ nth टर्म तो हो गया, अब उसके n टर्म दिया जाएगा तो उसके सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर इनफाइनाइट टर्म दिया जाएगा, किसी भी जीपी में इनफाइनाइट टर्म हो गए तो उसका सम क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हाँ सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी का n टर्म का सम क्या होता है। बात करते हैं कि हाँ अगर वो जीपी है तो उसका फर्स्ट टर्म होगा। मैंने फर्स्ट टर्म डिफाइन कर दिया, मैंने बताया कि हाँ फर्स्ट टर्म, मैंने उस जीपी का फर्स्ट टर्म ये डिफाइन किया ए और कॉमन रेशियो। जीपी में कॉमन रेशियो होता है और एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया आर। क्या लिखा फर्स्ट टर्म में बता दिया, कॉमन रेशियो आर बता दिया। तो तुम्हारी जो जीपी आएगी, जो सीक्वेंस ऑफ जीपी का सीक्वेंस आएगा वो क्या होगा, ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सॉन ए आर की पावर n माइनस वन, ये जीपी आएगा। जहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और nth टर्म क्या होगा ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो हमें निकालना क्या है कि हमें इसी जीपी के n टर्म का सम निकालना है। बात करते हैं n टर्म के सम को डिनोट किससे करेंगे, Sn, इससे Sn से। तो Sn सम करना है तो समेशन लिख दो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सॉन ए आर की पावर n माइनस वन प्लस ए आर की पावर n माइनस टू ए आर की पावर n माइनस वन। कितने टर्म हो गए, n टर्म हो गए। n टर्म का समेशन मैंने लिख दिया है। अब इसका समेशन निकालने के लिए कुछ करते हैं कि हाँ इसी सीक्वेंस में r से मल्टीप्लाई कर, इसी समेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज किया a आएगा a इंटू ए आर, बस एक टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, मतलब a में r से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर, बस एक टर्म शिफ्ट कर दिया। तो नो डाउट यहाँ पे a इंटू आर की पावर n माइनस टू में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन प्लस ए आर की पावर n, ये हो जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने किसी भी समेशन में किसी इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो बात करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए माइनस जीरो हो जाएगा। ए आर माइनस ए आर, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट हो जाते हैं। लास्ट में क्या बचेगा, माइनस ए आर की पावर एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन, फिर ये हो जाएगा वन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए कॉमन ले लिया वन माइनस आर की पावर एन। बात करते हैं एस एन निकालना है तो एस एन को रोक लेंगे वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एस एन का फार्मूला आ गया, एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जब n टर्म का समेशन निकालना होता है, मतलब इनफाइनाइट जीपी का नहीं, n टर्म का समेशन में 10 टर्म का समेशन और 15 टर्म का समेशन, तो उसको लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है वो बता रहे हैं, मेथड जो बताते हैं कि हाँ जैसे लिखा जाता है। क्या करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन और माइनस यहाँ से कॉमन लेके इसको लिख देते हैं a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन। वही एस एन का फार्मूला है, बस मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया है, देखने में अच्छा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और आर क्या है कॉमन रेशियो है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बुक वाले ऐसे भी लिखते हैं कि हाँ ये वाला फार्मूला जब r लेस देन 1 है और ये वाला फार्मूला जब r ग्रेटर देन 1 है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहीं पे भी प्रूव करते हुए ये नहीं बताया कि r की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो हम ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे चाहे r की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो फार्मूला क्या है, यस एन इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। फिर बात करते हैं कि सम तो आ गया n टर्म का, फिर उसके इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी। किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालेंगे। अब पहले कुछ देख लेते हैं कि इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि हाँ कि कोई भी जीपी है, वो जीपी है 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। अगर हमें इस जीपी के 30 टर्म का सम निकालना है तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर हमें इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, इनफाइनाइट, तो तुम समझ सकते हो कि 3 + 9 + 27 + 81, और ये नंबर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और उसको अगर इनफाइनाइट तक ऐड करोगे तो एक फाइनाइट नंबर ना देगा, कैसा नंबर देगा, इनफाइनाइट। कैसा नंबर देगा, फाइनाइट नंबर नहीं देगा, वो एक लार्ज नंबर देगा जिसको बोलते हैं कि अनडिफाइंड, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता। अगर सम काउंट नहीं किया जा सकता तो बताया जाएगा कि हाँ, फिर समझ में आया कि हाँ कि सारे जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाला जा सकता। क्या नहीं निकाला जा सकता है कि हाँ सभी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाला जा सकता है। तो कौन सी जीपी है जिसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि हाँ पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकाला जा सकता है बस। तो बात करते हैं कि हाँ इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाला जा सकता है। तो दूसरा सीक्वेंस को लेते हैं 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। इसके अगर n टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का सम या 30 टर्म का सम, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, क्या निकालना है, इनफाइनाइट टर्म का सम, तो पहले देखते हैं है क्या एक्चुअली वो। फर्स्ट टर्म क्या है 1, फिर सेकंड टर्म 1/2, इससे छोटा हो गया, फिर थर्ड टर्म 1/4, 1/8। अब ये नंबर बढ़ नहीं रहे, नंबर घट रहे हैं, और कहाँ पे टेंड कर रहे हैं, कन्वर्ज कहाँ पे हो रहे हैं, जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ऐसी जीपी का सम निकाला जा सकता है। बात करते हैं इसके लिए r की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। आर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब फिर वो बताएगा कि हाँ हमेशा ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कि यही जीपी का सम निकालना है, तो उसको बताएगा कि आर पे डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू कॉमन रेशियो ही मेन रोल निभाता है कि हाँ कॉमन रेशियो मेन रोल निभाता है कि वो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। बात करते हैं कि हाँ कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए। तो अगर हमें किसी भी जीपी के सम निकालना है, किसी भी जीपी का सम निकालना है, सपोज करते हैं यस इनफाइनाइट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो नो डाउट जो कंडीशन होता है, कंडीशन बहुत अच्छे से लिख लेना, मॉड आर इज लेस देन 1। क्या बताया कि आर मॉड आर लेस देन 1, या इसको लिखने का तरीका और क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, -1 से 1। कहां से कहां तक, -1 से 1। बस एक बात याद रखना, क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, -0। क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि कॉमन रेशियो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। कॉमन रेशियो जीरो हो जाएगा तो सीक्वेंस बनेगा ही नहीं, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे तो उसका समेशन तो कुछ होगा ही नहीं। तो सीक्वेंस बनाने के लिए ये मस्ट है कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। और आर की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तभी उस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 1, 1/2, 1/4, 1/8। अगर इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो नो डाउट आर की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 1/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकाला जा सकता है। और मैंने एग्जांपल दिया था 3, 9, 27, 81। इस जीपी का कॉमन रेशियो 3 है, और जो इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, इसलिए इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो शायद ये डाउट क्लियर हुआ हो गया होगा कि हाँ कौन सी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं और कौन सी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाल सकते। तो बात तो ये होगी कि हाँ इस जीपी का निकाल सकते हैं, इस जीपी का नहीं निकाल सकते। निकालेंगे कैसे, ये आता है कि हाँ वो जीपी का सम निकालेंगे कैसे। तो बात करते हैं कि हाँ जीपी का सम तुमने बता रखा था अभी अभी, एन टर्म का सम क्या बता रखा था, एन टर्म का सम ए आर की पावर n-1 अपान r-1। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें लिमिट के बारे में बता दूं। अगर तुमने ये बता रखा आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1, फिर तुम पुट क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। यही क्या है तुम्हारा यस इन्फिनिटी। यस इन्फिनिटी क्या है, अगर n की वैल्यू को n को टेंड करा दो, मतलब
यहाँ पे लिमिट लग जाएगा थोड़ा सा, लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी ए आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। बात करते हैं कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन, और अगर कोई भी नंबर माइनस वन से वन लाएगा था तो उसकी पावर इन्फिनिटी, अगर नंबर लेस देन वन है और उसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी चले जाए तो इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करती है, जीरो। कहाँ को टेंड करती है, ये लिमिट का फंडा है कि अगर कोई भी नंबर लेस देन वन है तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी करते हैं, मतलब उसकी पावर में एक बहुत बड़ा नंबर ले जाके डाल देते हैं, तो उसकी वैल्यू किस नंबर को टेंड करती है, जीरो। अगर वो नंबर जीरो को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या टेंड करेगी, जीरो। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ए जीरो माइनस वन अपान आर माइनस वन, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए अपान वन माइनस आर। यस इन्फिनिटी का फार्मूला आ जाता है ए अपान वन माइनस आर। तो इस इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी के सम क्या आ गया, यस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपान वन माइनस आर, और एन टर्म का सम क्या आया था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस, बस दो ही फार्मूला है, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और क्या है कॉमन रेशियो है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी का सम निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया था वन, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट। नो डाउट यस इन्फिनिटी क्या होगा, ए अपान वन माइनस आर, और तुम्हें पता है ए की वैल्यू क्या है वन, आर की वैल्यू वन बाई टू, पुट कर दो वन अपान वन माइनस वन बाई टू, ये सॉल्व हो जाएगा वन अपान वन बाई टू इक्वल टू टू। क्या आ गया, नो डाउट अगर कोई जीपी और उसका कॉमन रेशियो, कोई जीपी और उसका कॉमन रेशियो लेस देन वन है तो उसका इनफाइनाइट टर्म का सम हमेशा एक फाइनाइट नंबर आएगा, और फाइनाइट नंबर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। लेकिन अगर वो आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है या माइनस वन से छोटा है तो कभी भी उसके इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हें क्लियर हो गया कि हाँ समेशन कैसे निकालते हैं, एन टर्म का समेशन कैसे निकालते हैं, और इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द जीपी। एक जीपी है, जीपी क्या है, टू, सिक्स, एट एंड सो ऑन। कितने टर्म का सम निकालना है, सेवन टर्म का सम निकालना है। ये एक जीपी है, टू, सिक्स, 18 एंड सो ऑन। ये कोई जीपी बना रहा है, इसके सेवन टर्म का सम निकालना है। मतलब तुमको ये दे रखा है एन इक्वल टू सेवन, और ए इक्वल टू क्या है टू, ए इक्वल टू टू है, आर इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थ्री। हमें सारी वैल्यू पता हो गई है कि हाँ एन इक्वल टू सेवन, ए इक्वल टू टू, आर इक्वल टू थ्री। बात करते हैं निकालना है यस सेवन। यस सेवन का फार्मूला ए इंटू आर की पावर एन मीन सेवन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बस वैल्यू पुट कर देंगे, एक वैल्यू टू, थ्री की पावर सेवन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, टू टू कैंसिल आउट, आंसर आएगा थ्री रेस्ट पावर सेवन माइनस वन। क्या आ गया, सेवन टर्म का सम क्या आएगा, थ्री रेस्ट पावर सेवन माइनस वन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल जाए और नंबर ऑफ टर्म जितने टर्म का सम निकालना है वो सम निकाल, वो वैल्यू मिल जाए तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे। यही फार्मूला अभी भी प्रूव कराया कि यस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द जीपी। कहां तक निकालना है, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई फोर माइनस वन बाई एट, कहां तक, इनफाइनाइट। कहां तक निकालना है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट तक निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि हाँ उस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं। उसके लिए तो तुम्हें पहले ए बताना पड़ेगा, ए इक्वल टू वन है। आर, आर ही इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म क्या आ गया, माइनस वन बाई टू। आर की वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन बाई टू, और ये इस इंटरवल में तो लाई कर ही रहा है माइनस वन से वन में। आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, माइनस वन से वन में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि हाँ इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकाला जा सकता है, और इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, बहुत इजी है, ए अपान वन माइनस आर, ए की वैल्यू वन, वन माइनस माइनस वन बाई टू, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, वन अपान थ्री बाई टू इक्वल टू टू अपान थ्री। क्या आ गया, यस इन्फिनिटी इक्वल टू टू अपॉन थ्री। ये बहुत ही सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, मतलब कि हाँ बेसिक क्वेश्चन है जो इनफाइनाइट टर्म का सम निकालते हैं या एन टर्म का सम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। अब तो 11th क्लास में ही ये एपीजीपी है, तो 11th क्लास में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बोर्ड में अब तो 12th का सिलेबस आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल के एग्जाम में भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ द सीरीज। क्या लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तुमको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मिला होगा कि उसने जीपी का नाम नहीं लिया, ना ही एपी का नाम लिया है। तो अगर वो सीरीज ही लिख देता है तो तुम्हें सीरीज पहले देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज है। तो बात करते हैं सीरीज कौन सा है, रूट टू, वन अपान रूट टू, वन अपान टू रूट टू। अगर मैं आर निकालने जाऊं तो वन अपान रूट टू अपान रूट टू क्या आएगा, वन अपान टू।
ये मैंने पहले भी करा रखा है, ये तुम्हें देखने में लग रहा है कि ये एक जीपी बना रहा है जिसका आर क्या है 1/2 और ए क्या है 2। एक ए क्या है √2, आर क्या है 1/√2। कितने टर्म का सम निकालना है? यस एट बहुत इजी है। यस एट इक्वल टू क्या होगा? अब तुम्हें भी पता है, यस एट इक्वल टू ए आर की पावर 8 -1/r-1। वैल्यू पुट कर देंगे √2, आर की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 8 -1/1/2 -1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा √2 1 माइनस 2 की पावर -8 -1/-1/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 √2 1 माइनस 2 की पावर -8। ये क्या आ गया एसेट। तो एसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट की वैल्यू क्या आएगी 2 √2 1 माइनस 2 की पावर -8। तो सीक्वेंस जीपी का सम निकालने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखा है, दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द जीपी √7 √21 3 √21। तो इसमें भी कितने टर्म का सम निकालना है? n टर्म का सम निकालना है। तो नो डाउट इसमें ए की वैल्यू तुम निकाल लोगे, ए की वैल्यू √7 है और आर की वैल्यू क्या है √21/√7, जो आ जाएगा तुम्हारा √3। क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो अगर √3 आ गया, आई की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू n ही है, तो समेशन एन इक्वल टू ए क्या होगा √7, आर क्या होगा √3 की पावर n-1/√3-1। बस ये आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि √7 और √3 कैंसिल आउट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तुम्हें। बात करते हैं कि हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा तुम्हें पहली बार मिला है। सिग्मा का मतलब क्या होता है समेशन। समेशन मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है n इक्वल टू 1 इक्वल टू 10, ये सिग्मा का वेरिएबल होता है और इस फंक्शन में हमेशा वो वेरिएबल मिलेगा तुम्हें। तो करते क्या है, सिग्मा ओपन करने का मेथड सुनते रहना। ये है कि एक्चुअली अभी तुमको समझ में आएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। पहले लिख लेते हैं n इक्वल टू 1 से 10 4 की पावर है। सिग्मा ओपन करने का मेथड ये होता है कि n इक्वल टू 1, जहां से लोअर लिमिट से स्टार्ट है n इक्वल टू 1 पुट करते चले जाएंगे 1 प्लस सिग्मा मतलब समेशन मींस प्लस लगाते जाएंगे, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, कहां तक जाना है एंड सो ऑन n इक्वल टू 10। n इक्वल टू 10 मींस n इक्वल टू 1 पुट के 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3। और अब तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया हो गया होगा, मतलब चमक रहा होगा कि ये एक्चुअली है क्या, ये जीपी का सम है। किसका सम है? जीपी का सम है। और जीपी का सम निकालने के लिए हमें 2-3 बातें याद होनी चाहिए कि हाँ फर्स्ट टर्म क्या है इसका। फर्स्ट टर्म इस साइड में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म है 4, आर क्या है, आर भी 4 है, मतलब कॉमन रेशियो भी 4 है, और एन की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू क्या है 10। तो बात करते हैं कि हाँ इसका समेशन क्या आएगा, समेशन आएगा ए मीन्स 4, आर की वैल्यू 4 की पावर n 4 की पावर 10 -1/4 -1। आंसर आ जाएगा 4/3 4 की पावर 10 -1। ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो सिग्मा भी ऐसे दिया कि 4 की पावर n एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो कि यहाँ 4 की पावर n a की पावर n, तो वो एक्चुअली कुछ होता नहीं है, वो एक जीपी का समेशन लिखा गया है सिग्मा के फॉर्म में। अगर वो सिग्मा समेशन ओपन करते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से वो जीपी दिखने लगता है जिसका समेशन हम निकाल चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। कोई एक सीरीज है, वो सीरीज क्या है 5 55 5 5 5 फिर एंड सो ऑन 4 5। कहां तक निकालना है? एन टर्म तक निकालना है। कहां तक निकालना है? एन टर्म तक सम निकालना है। नो डाउट अभी तो तुम्हें ये सीक्वेंस देखने में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि हाँ पहले ये बोर्ड में बहुत आता था कि 5 55 5 5 5 इसका समेशन निकालो। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं 4 + 4 4 7 + 7 7 7, जितने भी डिजिट होते हैं सभी में हो जाते हैं। तो इसका समेशन निकालने का बहुत ही एक बेस्ट मेथड है। जो अप्रोच है या मेथड है उसको सिस्टमेटिक फॉलो करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अभी तो देखने में ना ही एपी दिख रहा होगा ना जीपी, जो हमने पढ़ रखा है ना एपी है ना जीपी है, लेकिन हाँ इसमें कुछ करते हैं कि हाँ कुछ टर्म कॉमन और कुछ अप्लाई करते हैं जिससे वो एपी या जीपी में बन जाए, क्योंकि हमें या तो एपी का फॉर्मूला पता है उसके सम का या तो जीपी का। तो बात करते हैं कि इसको लिख देंगे एस एन लिखा है तो 5 + 55। देखते रहना करना क्या होता है हमेशा 5 5 5 एंड सॉन एंटर। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ समेशन
लिख दिया है। इसमें से अगर ये नंबर 9 नहीं है, क्या करना होता है कि ये जो 555 है इसको 999 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 999। तो 9 बनाने के लिए सबसे पहले 5 कॉमन ले लो, फिर क्या बनेगा? ये 1 1 1 प्लस एंड सॉन एंटर। यहाँ पे तुम्हें बनाना क्या है? जो 5 है ना उसको चेंज करके 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए अब 5/9 लिखो और 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 99 एंटर। कोई दिक्कत नहीं, अपना फर्स्ट स्टेप तो हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हाँ इस जो नंबर 5 अदर देन 9 लिखा है उसको 9 बना लिया जाए। तो मैंने 9 बना लिया है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि सेकंड स्टेप में करते क्या है। एस एन इक्वल टू 5/9, 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1, 99 को लिखेंगे 10 क्यूब माइनस 1 प्लस एंड सॉन कितने टर्म एंटर। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखने का मेथड ये होता है 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1। फिर अब देखना बहुत ध्यान से क्या है एक्चुअली वो, थोड़ा सा मैं स्लाइड कर दूं। है क्या एक्चुअली ये एक टर्म, जो अभी एक टर्म था वो दो टर्म में स्प्लिट हो गया, 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1। तो हर एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट से एक टर्म, एक ब्रैकेट से एक टर्म कॉमन ले लो। तो एक ब्रैकेट से उठाया 10, दूसरे से 10 स्क्वायर, तीसरे से 10 क्यूब। ऐसे अगर हर एक ब्रैकेट से उठाएंगे तो कितने टर्म आएंगे? उसमें भी n टर्म ही आएंगे। फिर माइनस 1 1 उठाएंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सन कितने आएंगे? इसमें भी n टर्म आएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हो रही क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तुम्हें निकालना आना चाहिए। मैंने सिर्फ इसमें n टर्म थे, मैंने एक एक टर्म उठाया तो तब भी n टर्म ही है क्योंकि n ब्रैकेट से उठाएंगे। कहां से उठाएंगे? n ब्रैकेट से। अब बात करते, अब तुमको चमक रहा होगा, क्या चमक रहा है? ये चमक रहा है कि ये कुछ नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है? जीपी। क्या लिखा है? जीपी लिखा है, जिसका समेशन हमें निकालना आता है ए की वैल्यू भी 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। और ये क्या लिखा है? ये कुछ नहीं लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 नंबर को n टाइम ऐड किया क्या आता है? n आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ जाएगा 5/9 इन द ब्रैकेट 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 7। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि हाँ इसके एन टर्म का सम निकालने में। बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है और समेशन आ जाता है। वो n नहीं देके 20 दे देगा और 30 दे देगा, या फिर वो 5 ना देके 4 4 7 7 दे दिया, तब भी यही सेम अप्रोच है कि हाँ उस 4 को पहले 9 बनाओ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो मैंने आज बेटा बात किया है कि हाँ जीपी में एन टर्म का समेशन और उसके इनफाइनाइट टर्म का समेशन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। क्या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। फिर इसके बाद बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे एपी में मैंने बात किया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी की प्रॉपर्टी जैसे जीपी की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कहाँ पे आ जाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।